कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो, कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। जगतपते देव। सही बोला। देख 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 सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? अरे ये वक्त तो दारू पीने का हुआ है। हाँ? अबे इस पानी में मगरमच्छ भी है के? अगर तेरी टांग खा ले तो आवाज ना लगाइए, हम पानी में ना उतरेंगे। और भाई गंगा में स्नान करके पाप धुल गए तो आ मेरे साथ दारू पी ले। सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ले मार ले घूट। मैं शराब नहीं पीता। अरे सुट्टा तो मार ले। मैं सुट्टा भी नहीं पीता। अबे दारू भी नहीं, सुट्टा भी नहीं, क्या चीज है यो? अरे भाई यो बच्चा है, बच्चा, और छोटे बच्चे के सामने ऐसी बात करेगा तो बच्चे को तो बुरा लगेगा ही ना। हाँ परम, आ रहा हूं मैं। थोड़ा गर्म पानी और सूती कपड़े की जरूरत पड़ेगी। जल्दी जा। जी। चंदा चादर लेके आना। हाँ। बस बस बेटा, बस बस, हौसला रख। वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है भैया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। हिम्मत रख, हिम्मत रख। भैया अब ऐसी हालत में उसे इतना तो सहना ही होगा ना। प्लीज रिलैक्स, सब कुछ ठीक है। जल्दी से इसे गर्म पानी में खौला के ले आओ। अभी
दूध लेके जाइए। करण, इसे जल्दी खौलते हुए पानी में साफ करके दे। जी जी जी, जल्दी। अभी। घबराओ मत बेटा, एक लंबी सांस लो और जोर से ताकत लगाओ। ताकत लगाओ, ताकत लगाओ, लंबी सांस ले। यार दीदी, तनिषा आंटी इतना क्यों रो रही है? मासूम बच्चा, आपको छोटा बेबी चाहिए था ना खेलने के लिए, तो इसलिए तनिषा आंटी आपके लिए छोटा सा बेबी लाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। और जोर लगाओ बेटा, और जोर लगाओ। पिया, क्या कर रही है तू? बच्ची को लेके बाहर जा। हाँ। आप आराम कीजिए, सब ठीक से। सांस लो बेटा, लंबी सांस लो। जैसा वो बोल रही है वैसा कर। और जोर लगाओ, लगाओ और ताकत लगाओ। बेटा छोड़, जितना हुआ दे दे। बस 2 मिनट, 2 मिनट। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ बेबी, कुछ नहीं होगा। ओके, कुछ नहीं होगा। चल, करण दे दे। बस निकालिए, निकालिए। छोड़। तो चलो अभी आप अपनी दवाई लो। ये लो। आराम से, बस हो गया। और लगाओ, और ताकत लगाओ। जोर लगा बेटा, जोर लगा। लंबी सांस लो। हे माता रानी, तू सब पे कृपा करने वाली है माँ। इस बच्ची पे भी दया करना माँ, इस बच्ची पे भी दया कर। हे राम जी, इसे तो चोरी हुई है। मैं ये लवली शवली न्यूज बाहर सबको देख के आती हूँ। हाँ अरे ठहर। इस छोरी की तो सांसें नहीं चल रही है।
रूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया। साथी न संगी कोई, सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। हाँ बंद है कि बड़िया, खिड़की पे साकर, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू। नहीं, मेरी बच्ची मुझे दो, मेरी बच्ची मुझे दो, मेरी बच्ची मुझे दो चाची जी। जो संदेश मेरी लाडो के तू आना इस देश मेरी लाडो, होना आना इस देश मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ना आना इस देश मेरी लाडो, हो चाहे दिल के हो टुकड़े हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी, आना इस देश मेरी लाडो। चुप हो जा। दिया दिया तू जाके देख ले। मेरी बच्ची मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी बच्ची मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी बच्ची। दिया क्या हुआ दिया? वो रो क्यों रहे थे? बच्चा ठीक है ना दिया? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? दिया दिया मेरी तरफ देख, क्या हुआ? बच्चा ठीक तो है ना? दिया जवाब दे, क्या हुआ क्या है अंदर? होना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश मेरी लाडो। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। संभाल बेटा अपने आप को संभाल। बड़े हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी, आना इस देश मेरी लाडो। हो जाए।
मेरी बच्ची ठीक है, मेरी बच्ची ठीक है। चाची जी ला 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 जाके देखते। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ? फिर भी ठीक है। अरे जाओ जाओ जाओ, अंदर जाओ जल्दी। चमत्कार, ये थारा चमत्कार है माता रानी। चमत्कार। ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए था कि बच्चे की रोने की आवाज से ही पता चल जाता कि छोरा है कि छोरी है। इब्तदाई के बाहर आने तक इंतजार करो, तब तक दरवाजे पे टुकटुकी लगाए बैठे रहो। सुनो, इधर आओ, मेरे पास बैठो। बहुत थक जाती होगी ना? पूरे घर का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ रहा है। अपने घर को संभाल रहे हैं। थकान आई भी तो मीठी ही लगती है। मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, कितना कुछ कहा तुम, लेकिन उन सब के बावजूद भी तुम ऐसे हालातों में मेरा सहारा बनकर मेरे साथ खड़ी हो। गलतियां हम दोनों की आदत है। पीछे क्या हुआ उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज हम दोनों के बीच में क्या है। हाँ, लेकिन मुझे तुमसे माफी तो रागनी, अगर ऐसे हालातों में तुम मेरे साथ ना होती ना तो शायद मैं पागल हो जाता या फिर कुछ गलत कदम उठा लेता। उस दिन कितनी आसानी से तुमने उस हालातों को संभाल लिया। मुझे एहसास होता है इस बात का कि तुम कितनी समझदार, मुझे कितनी तुम्हारी जरूरत थी अपनी जिंदगी में। रागनी, जो हुआ सो हुआ, बट आई प्रॉमिस यू, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हें हर एक खुशी देने की कोशिश करूंगा। वो सारी खुशियां जिसके सपने एक लड़की देखती है। तुमने भी तो सपने देखे होंगे ना। हमारे सारे सपने पूरे हुए आदित्य, और हम जानते हैं तुम्हारा साथ हो तो आगे भी पूरे होंगे।
बिटिया, तेरा दुर्भाग्य ही तुझे यहाँ ले आया है। यहाँ देवी मंदिर में पूजी जा सके है, लेकिन उसे यहाँ के घरों में पलने बढ़ने का हक ना है। वीरपुर की धरती पर आने वाली छोरियां अपने आने के साथ ही ईश्वर के पास लौटना लिखा कर आती हैं। जिस खड़ी राणा रंतेज ने पता चल गया कि इस धरती पर एक छोरी ने जन्म लिया है, तो वो जीने ना देगा इस मासूम ने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची को कोई छू भी नहीं सकता। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी बेटी को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मेरी बच्ची मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरी बच्ची मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इतना स्वीट है। माता रानी के दरबार में जन्म लिया है इस छोरी ने। मृत्यु पे विजय प्राप्त करेगी, जिएगी, अवश्य जिएगी। करी दो, मुझे माफ करी दो। मैं तेरी बहू के बहकावे में आ गई थी। माफ कर दे अम्मा। मैं तेरी 50 कोस के घेरे में अम्मा जी के नाम के नगाड़े बजे हैं। और तू डुबोना ही थी मेरा नाम है? अम्मा जी, ये आपकी पोती है, हमारे घर की बेटी है ये। देखिए इसे।
यो देख मंगला, यो जगत की माता है और तू इनके सामने खड़ी है। कसम खा कि एक मां को उसकी छोरी से अलग ना होने देगी। ये माता का सिंदूर और तन्ने इस सिंदूर की कसम कि बाहर जाके तू किसी को ना बताएगी कि यहां छोरी ने जन्म लिया है। खा कसम। जगत की माता और तू इनके सामने खड़ी है। कसम खा कि एक मां को उसकी छोरी से अलग ना होने देगी। ये माता का सिंदूर और तन्ने इस सिंदूर की कसम कि बाहर जाके तू किसी को ना बताएगी कि यहां छोरी ने जन्म लिया है। खा कसम। कैसे हो रे तुम वीरपुर के मर्द? एक और तो औरत के सबसे बड़े रूप ने देवी बनाकर मंदिर में बिठा दिया और दूसरी ओर उसके सबसे छोटे रूप की जान के दुश्मन बनकर बाहर तैयार खड़े हैं सारे। दिया मैंने वचन कि बाहर जाकर किसी को कुछ न बताऊंगी, फिर चाहे जो हो जावे। लेकिन आज आपको भी एक वचन देवी माँ से लेना होगा कि वीरपुर में जन्मी इस छोरी ने वीरपुर की काली परंपराओं के अंधेरे में होने न देंगी वो। पता ना चला के? नहीं भैया, बस दाई के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये दाई, हम कहाँ मुंह छुपा के जा रही है? वीरपुर के लिए शुभ समाचार है अशुभ? छोरा हुआ छोरी हुई उसके? बोल दाई माँ, क्या हुआ उस लुगाई ने? छोरा या छोरी? अरे जवाब दे। दाई बता दे, ऐसा ना हो कि किसी की जान बचाते बचाते तेरी जान ही निकल आ जाए। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैंने कसम खाई है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ऐसा के कसम की खाली तना कसम? वो पुजारी जी ने मुझे कसम दिलाई है कि मैं कुछ नहीं कहूंगी बाहर जाके कि छोरा हुआ है या छोरी। अब अगर मैंने कसम तोड़ दी तो देवी माँ का कहर टूट जाएगा हम पर, सब पर। मुझसे ये सवाल मत पूछो। अगर इस गांव की तबाही को रोकना चाहते हो तो मत डालो मुझ पर दबाव।
जाने दो मुझे, जाने दो। जाने दे। जगत्पते अनुकंप्या मां देव ग्रहाणाद्य दिवाकर ओम सूर्य सहस्राशो तेजो राशे जगत्पते इसे जान क्यों दिया? पता कैसे लगा भीतर क्या हुआ? पता तो चल चुका है। अगर अंदर छोरा पैदा हुआ होता ना तो पंडित दाई को ये ना बोलता कि बाहर जाके कुछ ना बताइयो, समझे? और उस दाई के चेहरे पे डरना होता, लेकिन हमने देखा उसके चेहरे पे डर था। इसका मतलब अंदर छोरी हुई। अबे सही बात है, हम तो बोझ लेके घूम रहे हैं, बुद्धि तो तेरे पास ही है। क्या बात है। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तैयारी शुरू करो। जी सुनिए, सुनिए। तेरे आंख और कान दोनों ने तेरा साथ छोड़ दिया क्या? जो ना तुझे दिखा ना सुना कि मैं अपनी साधना में डूबे आया हूं? जी आपसे विनती करने आई थी। मेरा बखत मांगने के अलावा जो मांगना है मांग और चलती बने आते। अब जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मंदिर में अम्मा जी के परिवार में जो छोरी पैदा हुई है, उसने जिंदा छोड़ दियो। कब तक ये रीति रिवाज के चलते छोरियां की इसी हालत? आप तो जी वीरपुर की हालत अच्छी तरह से जानते हो। ब्याह शादी खातिर कोई छोरी नहीं बची, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग प्रकृति के नियम के खिलाफ जाके हम लोग देख क्या रही है? उठा के लिया। तेरे ते मना करया था कि मेरा बखत मत मांगियो, पर तू तो अपना बुरा बखत मांगने पे उतर आई है। पिछली बार भी तूने मेरे मामले में टांग अड़ाई थी, और उसका अंजाम क्यों होया था भूल गई तू? याद कराऊं तने? है? आइंदा जगह देख के जबान खोलियो अपनी।
वरना पिछली बार तेरी जबान काटी ना थी, सिर्फ जलाई थी। अब की बार ना निपटा दूंगा। बात आई समझ में के ना? हम हैं राजा वीरपुर के और हम ही हैं प्रकृति और हम ही बनाते हैं नियम। बहुत घमंड है ना राणा साहब आपने अपनी ताकत पे, पर आपको ये नहीं पता कि आपसे भी ऊपर कोई ताकत है। आप तो सिर्फ वीरपुर को चलाते हो, लेकिन वो ताकत पूरी दुनिया को चलाती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ताकत अपनी ताकत दिखाए और आपका ये सारा घमंड वीरपुर की माटी में मिलकर रह जाए। गजेंद्र, हमारा शक सही निकला। तू अपनी हरकतों से बाज ना आया। लाखों रुपए पर हाथ साफ करके बैठा सा। सारे पे नजर रखनी पड़ेगी। भैया जी, भैया जी, वैसा है कि बड़े बूढ़े कह गए हैं कि काम और दुख ये दो चीजें ऐसी हो गए हैं जिसने बाटन ते आसानी तक कम हो जावे। अब मैं सोच रहा हूँ कि बहुत आराम कर लिया मैंने, तो फिर से छोड़ा हुआ काम हाथ धर लूं। दिखी बताएं अकेले अकेले जे काम का बोझा उठाते रहोगे हैं? मरते मरते बचा सा तू, कुछ दिन आराम कर। काम की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत ना है। ऐश कर कुछ दिन। ऐसी ऐश भैया जी, शराब बंद से, कबाब बंद से, उबला हुआ खाना खाऊं, इसने ऐश को आप अब तो यही सोचूं कि काम में मन लगा लूं तो ऐश से मन उड़ जाएगा मेरा। समझ सकूं थारी तकलीफ ने मैं। आखिर थारा बड़ा भाई सो। अपना ख्याल रख। थारी कुंडली देखी है मैंने, राहु चल रहा था। ये बीजी बताई उतर ना जाए तो कुछ मत सोच, बस आराम कर। और फिर मारे होते हुए तेने काम करने की या काम की फिक्र करने की कोई जरूरत ना है। मैं हूं ना, बस आराम कर। और फिर काम करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। भैया जी, मेरे पे सीखा हुआ है, हमारे पे आजमा रहे हो हैं? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। पता चल गया है मन्ने कि आपने हमारे गफले के बारे में सब पता चल गया है।
शिष्य बन के सीख तो लिया सब, लेकिन जे गुरु ने गुरु चाबी अपने पास रखी है भैया जी। और मौका आने पे ऐसा इस्तेमाल करूंगा कि आपकी कुंडली में राहु बैठ जाएगा। इस तरह से आपका गला दबोचूंगा कि आवाज निकलना तो दूर, सांस भी ना ले पाओगे आप। जोगी बाबा, गलत आदमी ते पंगा ले रहे हो आप। ढोल नगाड़ों की भयानक धुन, इसका मतलब जिस बात का डर था मुझे वही हुआ। राणा जी को यह खबर मिल चुकी है कि यहां छोरी ने जन्म लिया है। वो लोग ये इधर ही आ रहे हैं। मेरी बच्ची तक पहुंचने के लिए इन लोग को मुझे पार करना पड़ेगा। पागल मत बन। ये भीड़ अपने परंपरा के नशे में बौलाई हुई है। कुछ ना कर पाएगा तू अकेला। पंडित जी, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं कोई मेरी बच्ची को छू भी नहीं सकता। सूर्या 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 ओम सूर्य सहस्राशो तेजो राशे जगन्मते भानुकंप्या महादेव ग्रहणाभ्या दिवाकर। जाओ और बच्ची को लेके आओ। याद रख, ये माता रानी का मंदिर है। यहाँ तुम लोग कोई अनर्थ ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि आज ही ये पाप का घड़ा फट जाए।
और उस सैलाब में ये सारा का सारा वीरपुर दह जाए। बस पंडित। अब एक शब्द आगे मत। शेरा, अंदर जाओ और बच्ची को बाहर लाओ। सत्यानाश हो जाएगा। रोक इसे, रोक, नहीं तो माता रानी तुझे माफ नहीं करेगी। मेरी बच्ची को कोई नहीं लेके जा सकता। जाओ यार। ये कह रहा हूँ बच्ची मुझे दे दे। नहीं। तू भूल रहा है कि राणा जी ने यह वचन दिया है, मंदिर के भीतर कोई पाप ना होगा। अरे इससे तू नहीं, सारा गांव बर्बाद हो जाएगा। मान मेरा, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगा। इनको सत्यानाश हो जाएगा इस वीरपुर का। अगर इतना घमंड है अपनी ताकत का, तू मुझसे लड़, अकेले लड़। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। बच्ची ने क्या बिगाड़ा है? बच्ची को छोड़ दो, मेरी बच्ची। मुझे दवा लेके जाओ। पंडित जी रोकिए, इन्हें रोकिए। अम्मा जी उठिए, अम्मा जी देखिए बच्ची ने ले जा रहे। अम्मा जी छोड़ दो बच्ची को। अम्मा जी कुछ करो, अम्मा जी। अरे छोड़ो मुझे। एक बार मेरे हाथ खोल, छोड़ मुझे जरा, मैं तुझे बताता हूँ। सूर्य सहस्राशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंप्या मां देव ग्रहाणाद्य दिवाकर सूर्य 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 ओम सूर्य सहस्राशो तेजो राशे जगत्पते तुम्हारे शर्म कर। मेरी बच्ची को
फरमाइश करता है? वादा किया है हमने, इस मंदिर में खून खराबा नहीं होगा। हमने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? हमारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हम दोबारा पलट कर कभी नहीं आएंगे। हम कसम खा के कहते हैं हम लोग कभी नहीं आएंगे। छोड़ दो, छोड़ो। छोड़ मेरी बच्ची को, छोड़। छोड़ दो बच्ची को। या माता रानी, माता रानी, बच्ची ने छोड़ दो। अम्मा जी, अम्मा जी। अरे ये तू क्या कर रहा है रे राक्षस? पूरे वीरपुर का सत्यानाश कर रहा है तू। मेरे शरीर को कोई औरत हाथ लगाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे शरीर को छूकर मैला करने वाली अगर तू औरत नहीं होती तो तेरे 2 टुकड़े कर की आग में जलने वाले तूने आज तक औरत का असली रूप देखा है कहाँ? जो बच्ची तेरे हाथ में है, या तो यह माँ दुर्गा हो सकती है, या सीता, या फिर झांसी की रानी। हरे औरत की शक्ति को पहचान और छोड़ उस बच्ची को। रुक जा, भगवान के लिए मत ले जा। पंडित जी रोकिए, इन्हें रोकिए। अरे ये क्या कर रहा है तू रे? उठिए अम्मा जी, देखिए बच्ची ने ले जा रहे। अम्मा जी क्या कर रही है? उठिए अम्मा जी।
तनीषा, ये बच्ची, जय माता रानी, जय माता, जय माता, जय माता रानी। यो थारी परीक्षा की घड़ी है, तुझे आना होगा यहाँ और ये साबित करना होगा कि तू है इस जगत में। छोड़ दो इन्हें, इनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। कि तेरी पूजा अर्चना करना, तेरी वंदना करना, तेरी आरती करना ये जाया न था। तुझे आना होगा और इस दुनिया को ये बताना होगा, इस जगत की रक्षा करने वाली, राक्षसों का संहार करने वाली है तू इस दुनिया में। मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। और अगर तू आज ना आई और अपने ही आंगन में पैदा हुई इस बच्ची की रक्षा न की तो दुनिया का कोई भी इंसान तुझे शक्ति की देवी ना कहेगा। अम्मा जी उठिए, भगवान के लिए वो लोग बच्ची ने ले गए। अम्मा जी आपके परिवार को आपकी कोई विश्वास ना करेगा थारा, कोई भी थारे सामने अपनी झोली फैला के भीख ना मांगेगा। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। अम्मा जी वो लोग छोरी को ले गए। अम्मा जी उठिए, अम्मा जी कुछ करो। मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची को मुझसे मत लेके जाओ, मेरी बच्ची को छोड़ दो। अम्मा जी, अम्मा जी उठिए। कोई भी भीख न मांगेगा माँ। तुझे आना पड़ेगा। अम्मा जी कुछ करो, अम्मा जी। सारी महिमा की कहानियां झूठी ना हो सके है माँ। रक्षा कर इस बच्ची की माँ, रक्षा कर। हे माता रानी, हे माता रानी। अम्मा जी उठिए ना, अम्मा जी। मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरी बच्ची छोड़ दो, मेरी बच्ची। भाई जी को छू के धर्म भ्रष्ट कर रही है।
शेर का बेटा शेर जैसा ही होगा, भरोसा था मुझे। जिस काम को बड़े से बड़े धुरंधर ना पूरा कर पाए, उसे मेरे बेटे ने कर दिखाया। शाबाश। बच्ची अंगना में तेरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई, सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। हो ना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस जा छोड़ी, जहां से आई है वहीं लौट जा, और ऊपर जाके कहना वीरपुर छोरियों की भूमि ना है, अगली बार छोरे ही भेजे। पर तू ना आना इस मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरी बच्ची को छोड़ो, मेरी बच्ची को छोड़ो, छोड़ दो उसे, अरे छोड़ दो उसे, मेरी बच्ची को छोड़ो।
संभाली सुना मेरी बच्ची। मने बच्ची दे, बच्ची मने दे। खबरदार! जो तक किसी ने इस छोरी का हाथ लाया, यह छोरी मेरे घर की बेटी है। मेरे खानदान का खून है। बावड़ी हो गया के? जब बुढ़ापे में तेरी आंखों में मोतियां की चमक मार गई, दिखता नहीं किसके सामने खड़ी। भाई जब आवाज में जोर ना हो तो आवाज ऊंची नहीं किया करते। गर्दन फिर का देख, पेड़ पर बैठा कौआ भी ना उड़िया तेरी आवाज तय। और जिस दिन या अम्मा जी गरज पड़ी तो उस दिन तक तेरे पैर तले की धरती और सर पे का आसमान उड़ जाएगा। मेरा वीरपुर से अम्मा जी का वीरपुर है। आना इस देश मेरी लाडो, अम्मा जी का वीरपुर है। लागे है सोई हुई शेरनी जागी। अब तक तो सिर्फ सुना था अम्मा जी के बारे में, आज देख भी लिया। अब आएगा मजा। पहली बार मिला कोई दुश्मन टक्कर का। अरे बस मेरे नाम का मंदिर ना बना ना तो भगवान मानन में कुछ कसर बाकी ना रहेगी थी। जगत्पते अनुकंप्य मां देव ग्रहाणाद्य दीवा। बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है अम्मा जी आपके बारे में, सुनकर बहुत अच्छा लगा। किस्मत बहुत अच्छी है आपकी कि सूर्या ने तो सौगंध खा रखी है। पहली कि किसी भी स्त्री से प्रेम नहीं करूंगा,
दूसरी, किसी भी स्त्री की हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है नरकस्य द्वारम एकाम च नारी, अर्थात नारी नरक का द्वार है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि कोई भी वीरपुर की धरती पे आके हमारे सामने ऊंची जबान में बात करे और हम उसका जवाब न दें। अम्मा जी, जवाब देना हमें आता है।